किसान साथियों नमस्कार, राम राम। आज एक और महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच में किसान भाइयों के साथ में। वो है गोबर की खाद। बहुत ही पावर प्लस खाद, बहुत ही महत्वपूर्ण खाद। इसकी विधि हम आपको बता रहे हैं। जो गोबर की खाद हम कच्चा डालते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भी कोई किसान अपने खेत में गोबर की खाद ना डालता हो। सभी किसान भाई अपने खेतों में गोबर की खाद डालते हैं। वो गोबर की खाद के अंदर जो हमारे पशुओं ने चारे के रूप में खाया है, जो चारे को तो पचा लेते हैं पशु, और जो खरपतवार के बीज है वो पचाते नहीं हैं, वो गोबर में आ जाते हैं। वो गोबर की खाद हम खेत में डालते हैं। खेत में डालने के कारण खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाती है। खरपतवार ज़्यादा होने के कारण हमारे अनाज पर बहुत सा प्रभाव पड़ता है और हमें उत्पादन कम मिलता है इस खरपतवार के कारण। आजकल कोई इंसान अपने हाथों से मल्चिंग करके खरपतवार को नहीं निकालता और विर्टिसाइड डालकर उसको जला देता है। उसको जलाता तो है, उसके साथ साथ में हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु, जो हमारी धरती के अंदर नाना प्रकार के जीव सूक्ष्म जीवाणुओं के भंडार भरे हुए हैं, वो उन विर्टिसाइड दवा के कारण मर जाते हैं और उससे हमारी ज़मीन बांझ व बंजर होती जा रही है और ख़राब होती जा रही है। भूमंडल खराब होता जा रहा है, वायु प्रदूषण खराब होता जा रहा है और कई प्रकार की हमारे शरीर में इन अनाज को खाते हैं तो बीमारियां आ जाती है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहता हूँ, आप एनेरोबिक खाद बना के, एनेरोबिक का मतलब है खाद को बंद करके बनाना, जो कि काली तिरपाल से उसको एयर टाइट करें 2 महीने के लिए। उस पर सूर्य की किरण काली तिरपाल पर पड़ेगी तो काली तिरपाल सूर्य की किरण को अवशेषित करके उसमें जो बीज है खाद के अंदर, गोबर के अंदर, वो झुलस भुलस कर भस्म हो जाएंगे और वो खाद पककर एकदम तैयार हो जाएगी। वो पकी हुई खाद हम हमारे खेत में डालते हैं तो हमारी ज़मीन का और हमारे सूक्ष्म जीवाणु का वो ही भोजन है। उसके बाद हम जो फसल बोएंगे वो फसल हमारी अच्छी होगी और जीव जीवाणु उनको अपने छोटे छोटे टुकड़ों में खाकर पौधों तक उस पोषक आहार को पहुँचाते हैं और पोषक आहार पौधे तक पहुँचेगा तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहने के कारण पौधे पर कोई कीट पतंग नहीं आएगा। जैसे हमारे शरीर में ताकत होगी तो हमारी बीमारियां नहीं आएगी। जो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। बीमार होने के कारण हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। वैसे ही ज़मीन का कार्बन और खेत के अंदर जो डाला गया पका हुआ गोबर खाद, उससे कार्बन बनता है और जो हरी खाद डालते हैं, केंचुआ खाद डालते हैं, उनसे ही कार्बन बनता है। जितनी मात्रा में हमारे कार्बन होगा खेत में, उतनी संख्या में हमारे सूक्ष्म जीवाणु के जो धरती के अंदर भंडार भरे हुए हैं, वो ऊपर आकर हमारी फसलों को अच्छे से भोजन देने का कार्य करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कच्ची गोबर की खाद न डालें। कच्ची गोबर की खाद के कारण ही खरपतवार ज़्यादा होती है। पकाई हुई खाद आप डालते हो तो आपका खरपतवार शून्य हो जाएगा। इसलिए आपको विर्टिसाइड की दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय गौ माता, जय गोपाला।